हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक पुलिस है और जंगकुक वो एक बहुत ही ज़्यादा नॉटी स्टूडेंट है और उसके डैड जो है वो आरएम है और वो एक पुलिस ऑफिसर है। आरएम ने तियांग से कहा, तियांग तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तियांग ने कहा, क्या करना होगा? तो आरएम ने तियांग से कहा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकते हो? तियांग कहता है, क्या? लेकिन वो तो अभी भी छोटा है ना। आरएम ने कहा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि उसकी मॉम नहीं है और मैं ही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया उसका ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो और उसका ध्यान रखो। तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना। तियांग, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और किसी पर नहीं। तो फिर तियांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जंगकुक को तियांग से शादी नहीं करना था और उसके डैड ने उसको फोर्सफुली तियांग से शादी करवा दिया, क्योंकि वो नहीं बता सकता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आरएम और मिस्टर किम के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती है और इसीलिए तियांग की पेरेंट्स भी शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जंगकुक को इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रहा था। शादी होने के बाद से ही तियांग जंगकुक की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था। लेकिन जंगकुक वो तियांग को पसंद ही नहीं करता है। वो पुलिस है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। लेकिन जंगकुक को तो कोई ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उसके साथ बहुत सा टाइम बिताए। लेकिन तियांग पुलिस होने की वजह से उसके पास टाइम नहीं होता है और इसलिए जंगकुक तियांग को पसंद नहीं करता है। यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? देखो, तुम्हें इतना नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपनी लाइफ को खुद की तरह जी सकते हो। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा। तुम जैसा चाहते हो वैसे होगा। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम अपनी डैड को कभी भी चोट मत पहुँचाना। जंगकुक ने कहा, क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उनको मैंने कभी चोट नहीं पहुँचाया, उन्होंने मुझे चोट पहुँचाया है आपके साथ मेरी शादी करा के। तियांग ने कहा, तुम्हें शादी तो करना ही था ना, तो अभी क्या तो क्या हो गया? जंगकुक कहता है, 15 साल शादी की उम्र थोड़ी है। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना था, लेकिन डैड बहुत ही ज़्यादा समझते हैं और उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दिया। मैं उनसे बहुत ही नाराज़ हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, देखो, उन्होंने जो किया है तुम्हारे लिए अच्छे के लिए किया है। तुम उनसे बिल्कुल भी नाराज़ मत होना। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे आपकी किसी भी बात नहीं सुनना है और मैं आपसे डरता नहीं हूँ। आप पुलिस हो तो क्या हुआ? मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ, आप मुझसे दूर रहा करो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम जाकर फ्रेश होकर सो जाओ। और हाँ, तुम्हें अगर भूख लगे ना तो मुझे बता देना। तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाकर रखा है मैंने और फ्रिज में पेस्ट्री भी है। तुम्हें जो भी स्नैक पसंद आ जाते हैं तुम खा सकते हो। तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। और मॉम डैड तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, तो तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए तुम? जंगकुक कहता है, वैसे भी मैं किसी से डरने वाला थोड़ी था और मुझसे हर कोई प्यार ऐसे ही करेगा क्योंकि मैं इतना चार्मिंग जो हूँ। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद जंगकुक जाकर फ्रेश होकर रूम में आ जाते हैं और वो बेड पर आकर लेट जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, गुड नाइट। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, आप सिर्फ मुझे गुड नाइट बोलने वाले हो और कुछ नहीं करने वाले हो। तियांग ने कहा, और क्या करना है? सो जाओ, बहुत रात हो चुका है, अभी सो जाना ही बेटर होगा। जंगकुक कहता है, हाँ, तो हमारी शादी के फास्ट नाइट नहीं होने वाला है क्या? तियांग ने कहा, अभी अभी तुमने तो कहा कि तुम्हें ये शादी नहीं करना था और तुम इस शादी से खुश नहीं हो, और तुम अभी पूछ रहे हो कि फास्ट नाइट नहीं होने वाला है क्या? जंगकुक ने तियांग से कहा, इसका मतलब ये थोड़ी है, मैंने ये थोड़ी कहा है आपसे कि हमारी फास्ट नाइट नहीं हो सकता है। शादी हो चुका है तो फास्ट नाइट होने में क्या प्रॉब्लम है? तियांग जंगकुक के नज़दीक आ जाता है और उसकी फेस को देख रहा था। तियांग अपनी फेस को जंगकुक की फेस के करीब लेकर आता है और उसकी होठों को देख रहा था। जंगकुक अपनी होठों को पाउट करता है। तियांग समझ आता है और तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस किया। जंगकुक को लगा शायद तियांग इससे कुछ आगे करने वाला है, लेकिन तियांग अपने आप को जंगकुक से अलग करते हुए कहता है, गुड नाइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हें ये रात बहुत ही याद रहेगा। तुम चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे ना, मुझे पता है। लेकिन देखो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं एक पुलिस हूँ और मैं ऐसे गैर कानूनी काम नहीं कर सकता हूँ। पहले तो तुमसे शादी ही नहीं करना था। जंगकुक कहता है, क्या? अगर मुझसे शादी नहीं करना था तो क्यों किया है आपने मुझसे शादी? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें बाद में बता दूंगा। लेकिन जो भी हो, मैं अभी ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम एडल्ट नहीं हो। जब तुम एडल्ट हो जाओगे तब तुम अगर चाहो तो फिर ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जंगकुक, लेकिन मैं तुम्हारी नाइट को स्पेशल करने के लिए तुम्हारी होठों पर किस किया, वरना ये भी नहीं करता। जंगकुक ने कहा, लेकिन एक प्रॉपरली और एक
डीप किस तो कर ही सकते थे ना, इतना तो कर ही सकते हो, वरना मुझे ये रात बहुत ही फीका सा लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी शादी हुआ है। मुझे लगा मेरी फोर्सफुली शादी हुआ है तो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ही फोर्सफुली ये सब कुछ करने वाला है, लेकिन नहीं, आप तो बहुत ही अनरोमांटिक हो। ये कहते हुए तियांग को घूरता रहता है। तियांग जंकुक की आग के पास जाकर कहता है, अगर तुम्हें रोमांटिक देखना ही है तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक तुम एडल्ट नहीं बन जाते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी किसी भी बातों पर नहीं आने वाला हूँ। तो ऐसे ही जंकुक सो जाता है और तियांग भी उसकी साइड पर ही सो गया था। तियांग ने जंकुक को छुआ भी नहीं, लेकिन तियांग जंकुक को देखे जा रहा था पूरी रात। और जैसे सुबह हो जाता है, तियांग पहले उठ जाता है और जंकुक उठने के नाम नहीं ले रहा था। तियांग ने उसको बहुत बार उठाने की कोशिश किया, लेकिन जंकुक ने मना कर दिया, उसको कुछ देर और सोना है। तियांग ने कहा, क्या शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी स्कूल शुरू होने वाला है, तुम्हें अभी स्कूल के लिए तैयार होना पड़ेगा, वरना तुम लेट हो जाओगे। जंकुक ने कहा, क्या आर यू मैड, मेरी कल शादी हुआ है और आज मैं स्कूल जाऊंगा कभी नहीं। तियांग कहता है, क्यों नहीं जाओगे, आखिर शादी होने से ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, वरना। तो जंकुक ने कहा, वरना क्या करने वाले हो आप। जंकुक जानबूझकर तियांग के नज़दीक आ जाता है। तियांग जंकुक से कहता है, क्या कर रहे हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम ये इतनी कुलस क्यों आ रहे हो। जंकुक ने कहा, आप बहुत ही अनरोमांटिक हो, मुझे आपसे शादी ही नहीं करना था। मैंने अच्छा डिसीजन लिया था, लेकिन डैड की वजह से मुझे आपसे शादी करना पड़ा और अभी मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा। सो बोरिंग। तियांग ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाओगे। जंकुक कहता, मेरा कान पक चुका है ये बात सुन सुन के, और वो तैयार होकर आ जाता है। तियांग ने कहा, अच्छा हुआ तुम तैयार होकर आ गए, और चलो जाकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें स्कूल भी छोड़ना है। जंकुक मन में बहुत सारी बातें कर रहा था और तियांग को गालियां दे रहे थे। तियांग ने जंकुक से कहा, क्या हुआ, तुम बहुत ही खामोश लग रहे हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। मैंने सुना है कि तुम्हें बात करने की बहुत आदत है, लेकिन अभी बहुत ही चुप से हो, क्यों हुआ, मुझसे बात करने का मन नहीं है क्या। तियांग जंकुक को खुश करने की कोशिश कर रहा था। जंकुक ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तियांग और जंकुक तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट कर लेता है और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। और जंकुक जानबूझकर मिल्क पीने के बाद अपने मुंह पर मूछे बना लेता है, जिसको देखकर तियांग को हंसी आने ही वाला था, लेकिन तियांग ने टिश्यू से उसके मुंह को क्लीन कर दिया और जंकुक से कहा, तुम बच्चे की तरह ही हो और तुम खुद को बड़ा बनने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। और तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, कुछ हुआ है क्या, जैसे कि उसको पता ही नहीं था। उसने जानबूझकर ही ऐसा किया था ताकि तियांग ड्रामा की हीरो की तरह जंकुक की होठों पर किस कर ले, लेकिन तियांग ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर तियांग के मॉम डैड जंकुक से कहता है, जंकुक ये लो तुम्हारा टिफ़िन और ध्यान से खा लेना। जंकुक ने कहा, लेकिन इतनी सारी खाने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे भी बाहर जाकर खाना नहीं खा पाता हूँ और मैं तो कुछ देर बाद आने ही वाला हूँ। तियांग कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए टिफ़िन बनाया है तो तुम लेकर जाओ, अपने दोस्तों के साथ खा लेना। जंकुक कहता है, क्या। तो तियांग ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम्हारे दोस्तों के साथ इस खाने को शेयर करना, अगर तुम अकेला नहीं खा सकते हो तो। उसके बाद तियांग जंकुक को स्कूल छोड़ देता है और उसे कहता है, ड्राइवर के साथ स्कूल छुट्टी होने के बाद घर आ जाना, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा और मैं रात को आ जाऊँगा। जंकुक तियांग से कहता है, आप रात को घर आए या ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरे साथ कहाँ कुछ करने वाले हो, आप तो बिल्कुल नहीं करने वाले हो ना, आपको तो इंतज़ार करना है। आखिर आप कैसे इंसान हो, इतनी देर तक कैसे इंतज़ार कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो मज़े लेना चाहिए। जैसे जंकुक स्कूल आ जाता है, सारे बच्चे जंकुक को घेर लेता है और कहता है, क्या तुम्हारा हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है, तुमने हमें उनसे नहीं मिलवाया, प्लीज़ हमें मिलवाओ ना। जंकुक बहुत ही प्राउडली उन लोगों से कहने लगा, मेरा हस्बैंड बहुत ही बिजी रहता है और मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ, मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा, वरना वो मुझे बहुत ही मिस करता है और मैं एक दिन बहुत ही बढ़िया पार्टी दूंगा, तुम सब लोगों को बुलाऊंगा, तुम सब लोग आ जाना। सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहता है, जंकुक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक बहुत ही अच्छे सा पार्टी देना, ठीक है, हम सब लोग बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। जंकुक ने कहा, हम बहुत ही जल्दी पार्टी देने वाले हैं, तुम लोग इतना टेंशन क्यों कर रहे हो। उसने और भी ज़्यादा भड़का दिया। जंकुक की स्कूल छुट्टी हो जाता है और ड्राइवर उसको घर लेकर आ जाता है। जंकुक की मन बहुत ही खराब था क्योंकि स्कूल में सब लोगों ने तियांग की तारीफ किया है, किसी ने जंकुक के बारे में नहीं कहा। जंकुक को हर कोई बैड बॉय समझता है और कुछ दिन बाद जैसे एग्ज़ाम शुरू हो जाता है,
जंगकुक ने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया था। उसको बहुत बार बोला गया था, लेकिन वो हमेशा यही कहता है क्वेश्चन पेपर बहुत ही डिफिकल्ट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तियांग, जैसे उसको पता चलता है कि जंगकुक ने एग्जाम में चीटिंग किया है, तियांग घर पर आ जाते हैं। जंगकुक को कहता है जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जंगकुक कहता है क्या, कहीं आपकी दिमाग तो ठीक है ना? आपने क्या कहा था, आपको याद भी है? आपने कहा था कि शादी के बाद आप ये सब कुछ नहीं करने वाले हो जब तक जंगकुक एरर नहीं हो जाता है। तो अभी क्या हो गया, आप इतना जिद क्यों कर रहे हो? तियांग जंगकुक से कहता है तुम्हें जितना करने के लिए कहा जाए उतना ही करो, आखिर तुम इतना जिद क्यों करते हो? तुमने एग्जाम में चीटिंग किया है। जंगकुक साफ मना कर देता है और कहता है मैंने कोई चीटिंग नहीं किया है, आपको किसने बताया है? तो फिर तियांग ने कहा मुझे टीचर ने खुद कॉल करके बताया है। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जंगकुक ने कहा क्या इतनी ठंड में मैं अपने कपड़े उतारूं? आप बोल क्या रहे हो और मुझे इधर क्यों लेकर आए हो? क्या आप वॉशरूम में ही? तो तियांग ने कहा जो करने के लिए कहा जाए उतना ही करो। कपड़े उतारने के बाद जंगकुक शॉर्ट पहना हुआ था। तियांग ने उसको बाथटब पर बैठा दिया और उसे कहा यहाँ पर 2 घंटे तक बैठे रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और अगर तुमने यहाँ से हिला ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जंगकुक कहता है क्या इतनी ठंड में मैं इस शॉर्ट को पहनकर इस बाथटब पर बैठा रहूँगा? मैं तो बड़ा बच जाऊँगा। तियांग ने कहा फिर भी तुम्हें यहीं पर ही बैठकर रहना पड़ेगा। तुमने चीटिंग किया है और एक पुलिस होने के नाते मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ, और अगर तुमने इसको कंप्लीट नहीं किया तुम्हें इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा पनिशमेंट मिलने वाला है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इसको कंप्लीट करो। 2 घंटे तक यहाँ पर बैठे रहो। जंगकुक ने कहा लेकिन मुझे ठंड में प्रॉब्लम है। तियांग कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये तुम्हारी पनिशमेंट है तो तुम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तियांग जंगकुक को बाथटब पर बैठाने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसको एक ड्यूटी पर जाना है और बहुत ही इमरजेंसी है। तियांग कार पर बैठा हुआ था। उसको जंगकुक की टेंशन हो रहा था, लेकिन जंगकुक की अच्छाई के लिए तियांग को ऐसा करना ही पड़ेगा। तियांग ने अपने आप को ठान लिया, नहीं मुझे इसको पनिशमेंट देने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक पुलिस होने के नाते और जंगकुक के हस्बैंड होने के नाते मुझे इसको पनिशमेंट देना ही था, वरना वो लाइफ में नहीं सुधारेगा और वो ऐसे ही काम करता रह जाएगा जो फ्यूचर के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। पूरी रास्ते पर तियांग सिर्फ जंगकुक को ही याद कर रहा था और यहाँ पर जंगकुक वो बाथटब पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा ठंड में काँप रहा था। वो बहुत ही मिस कर रहा था गर्मियों को, क्योंकि यहाँ पर ठंड के मारे वो मरने वाला था। उसका ऐसा फील हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी भी हो रहा था। वो बहुत ही पेशेंट में पड़ चुका था। जंगकुक उसके इस तरह से छोड़कर जाने के बाद तियांग को जंगकुक के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन तियांग क्या करता? जंगकुक ने चीटिंग किया है और एक पुलिस होने के नाते उसको पनिशमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है, इससे उसकी फ्यूचर अच्छा होगा। और जंगकुक जैसे यहाँ पर बेहोश होने ही लगा था, तियांग यहाँ पर अपने काम कर रहे थे और वो जंगकुक को कॉल करके पूछ भी नहीं सकता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक को तियांग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वो ऐसे इंसान कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ पर बाथटब पर बैठा कर वो यहाँ से चला गया। कितनी देर हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत ही ज़्यादा कपकहाट महसूस हो रहा है। लगता है मुझे फीवर भी हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊँगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, क्या किया है उन्होंने, डैम इट। जंगकुक बहुत ही स्ट्रांगली 1.5 घंटे तक बाथटब पर ही बैठा रहा, लेकिन अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो वहाँ पर बैठकर नहीं रह पा रहा था, लेकिन जंगकुक फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। वो 1.5 घंटे तक बाथटब पर बैठा रहता है और तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग जब मीटिंग कर रहे थे और वो मिशन के लिए निकलने ही वाला था, उसको जंगकुक के लिए बहुत ही टेंशन हो रहा था। लेकिन तियांग ने मन में सोचा जंगकुक थोड़ी बाथटब पर बैठा होगा, वो तो अब तक उठ भी चुका होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आर्यन ने तियांग से पूछा क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो हुआ है तो मुझे बताओ। लेकिन तियांग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे उन लोगों के साथ बातें कर रहा था, सब कुछ ठीक है। लेकिन आर्यन तियांग की फेस देखकर दोबारा से पूछता है क्या हुआ है तियांग, मुझे बताओ, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। तो फिर तियांग ने आर्यन से कह दिया उसने जंगकुक को पनिशमेंट दिया है क्योंकि जंगकुक ने एग्जाम में चीटिंग किया है और एक पुलिस होने के नाते उसको अपने हस्बैंड को पनिशमेंट देना ही था। आर्यन बहुत ही मुस्कुराने लगता है और कहता है अच्छा हुआ, तुमने बिल्कुल सही किया है, तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता ना मैं भी ऐसा ही करता। और तियांग से कहता है लेकिन तियांग तुम्हें नहीं लगता है जंगकुक के लिए पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया है? 2 घंटे तक बाथटब पर बैठे रहना ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, अगर कुछ हो गया तो? तियांग कहता है अब मैं क्या करूँगा? आर्यन ने कहा घर जाओ और जाकर देखो क्या हुआ है। ठीक है, मैं सबको संभाल लूँगा। जंगकुक वो बाथटब पर अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था।
2 घंटे होने में 5 मिनट बाकी था और यहाँ पर दौड़कर तियांग घर आ जाते हैं। तियांग देखता है कि जंगकुक बाटा पर बेहोश पड़ा हुआ है। तियांग ने जल्दी से जंगकुक को गोद में उठा लिया, उसको चादर से बहुत ही कवर कर देता है और डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर युंगी घर पर आने ही वाला है। युंगी जैसे घर पर आ जाता है, तियांग ने कहा जल्दी से उसको चेक करिए, वो होश में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया है। युंगी कहता है आपने क्या ट्राई किया है? तियांग चुप हो जाता है क्योंकि तियांग ने जंगकुक को कुछ देर पहले वॉशरूम में किस किया था उसके होठों पर, ताकि जंगकुक को होश आ जाए, लेकिन जंगकुक होश में नहीं आता है। युंगी कहता है मैं समझ गया, इतना टेंशन करने की कोई बात नहीं, उसकी सेंसलेस होने में सिर्फ 10 ही मिनट हुआ है। आपने सही वक्त पर मुझे घर पर बुला लिया है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप कुछ देर बाहर जाइए। तियांग कहता है क्यों, मुझे बाहर क्यों जाना पड़ेगा? युंगी ने कहा हाँ बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं जंगकुक की इलाज करने वाला हूँ। तियांग ने कहा जो भी इलाज करना है मेरे सामने करिए, मैं सामने खड़े होकर देखना चाहता हूँ। युंगी कहता है ठीक है और युंगी जंगकुक की बाम पर इंजेक्शन देने वाला है। तियांग को जैसे पता चला, तियांग ने कहा मैं दे देता हूँ। युंगी कहता है तुम नहीं दे पाओगे, ये डॉक्टर की काम है, मुझे करने दो। लेकिन तियांग उस इंजेक्शन को लेकर खुद जंगकुक की बाम पर देता है और जंगकुक कुछ देर बाद जैसे होश में आ जाता है। तियांग को देखकर कहता है आई हेट यू। तियांग ने कहा क्या, आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने जानबूझकर ऐसे ही थोड़ी किया है। जंगकुक गुस्से में कहता है जानबूझकर नहीं किया है तो और क्या, आपने जानबूझकर मुझे बाट्टा पर बैठाया, मुझे पनिशमेंट दिया है, ये जानने के बाद भी इतनी ठंड में 2 घंटे तक रहना बहुत ही मुश्किल है। तियांग ने कहा मुझे लगा मेरे जाने के बाद तुम वहाँ से उठ गए होंगे, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रहा था, सच कहूँ तो मैं पूरे दिन आज तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक ने जैसे तियांग के मुँह से ये शब्द सुना, उसको बहुत ही बेहतर लगता है और उसने कहा क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जंगकुक बहुत ही खुश होकर कहता है। तियांग ने भी जंगकुक से कह दिया हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले नहीं बोल पाया था क्योंकि मुझे एहसास नहीं हो रहा था आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता भी हूँ या नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया। जंगकुक कहता है तो फिर क्या पता चला? तो तियांग ने जंगकुक को अपनी ओर खींच लिया और उसकी होठों पर किस करने लगा। जंगकुक समझ गया कि तियांग क्या कहने वाला था। दोनों बहुत ही लॉन्ग और डीप किस किए जा रहा था। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।